दरअसल नरेंद्र मोदी जिस भी जिम्मेदारी पर रहे वहां उन्होंने अपना काम बखूबी किया। गुजरात में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। पार्टी ने महासचिव बनाया तो अपने काम से केंद्रीय नेताओं के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनकी संगठन क्षमता और लोगों से कनेक्ट करने के अंदाज का लोहा पार्टी के बड़े नेता भी मानने लगे थे। अब बारी थी उन वादों को पूरा करने की जिसका जिक्र मोदी गौरव यात्रा में कर रहे थे। मसलन 24 घंटे बिजली, नदियों को जोड़ना, सूखे के संकट से आजादी, कारोबार के लिए माहौल बनाना, भुज और कच्छ को फिर से बसाना। 18 महीने में ही उनके विजन को देखकर जनता समझ चुकी थी कि जन सरोकार के मुद्दों पर नरेंद्र मोदी पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है। आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में गुजरात संघर्ष तो कर रहा था, लेकिन जनता को मोदी के नाम पर भरोसा था। गांव के अंदर एक ही फीडर लाइन होती थी पावर ले जाने के लिए, जो एग्रीकल्चरल फीडर लाइन के रूप में देखी जाती थी। उसमें से ही डोमेस्टिक पावर गांव को मिलता था, ठीक है। और एग्रीकल्चर पावर का जो यूज है वो डोमेस्टिक पावर से कई गुना ज्यादा है। तो एक शॉर्टेज तो थी पावर की, तो जो पावर कट जो एग्रीकल्चरल लाइन को लगता था वो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक वालों को भी लागू पड़ जाता था। तो इसका उपाय क्या था? इसका उपाय उन्होंने ढूंढ निकाला। वो था कि हर एक गांव में 2 फीडर लाइन हो, एक एग्रीकल्चर के लिए और एक डोमेस्टिक के लिए। दूर सुदूर गांवों में भी, जंगलों में रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर पहुंचाने के लिए इस ज्योतिग्राम योजना का जन्म हुआ। मोदी ने अपने दौर में विकास को किसी एक सेक्टर में बांधकर नहीं रखा। उन्होंने हर सेक्टर को समझा भी और समझाया भी और इसे संतुलित विकास का नाम दिया। मोदी ने साल 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन कराकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। वाइब्रेंट गुजरात के जरिए नरेंद्र मोदी ब्रांड गुजरात बनाने में सफल साबित हुए। 2006 में गुजरात में रिकॉर्ड ग्रोथ रेट दर्ज हुई जो 15% के करीब थी। 2003 में सिर्फ 9000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, लेकिन 2006 आते आते ये बढ़कर गुजरात में 20,000 मेगावाट हो गया। और उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय उन्होंने वहाँ एक सम्मेलन किया, जिसमें सारे लोगों को बुला के वहाँ गुजरात की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उस माहौल से गुजरात के लोगों को निकालने के लिए उन्होंने ये गुजरात वाइब्रेंट का उन्होंने जो 3 दिवसीय सम्मेलन किया। और उसमें यह है कि लगभग 55,000 रुपए के प्रस्ताव, 55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे। राज्य के तौर पर गुजरात के विकास का ऊपर जाता ग्राफ विपक्ष को बेचैन कर रहा था और गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। मोदी जी का बहुचर्चित गुजरात मॉडल, जिस पर 2014 को फोकस करके मोदी जी को आगे रखा गया। वस्तुतः मोदी जी का ये भी कहा जाता है कि एक विजन था उनकी सोच का, कि उन्होंने वहाँ के रोजगार, वहाँ के विकास, वहाँ के शिक्षा, इन सारी चीज़ों को, कृषि, इन सारी चीज़ों को लेके जो मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर सिस्टम को स्थापित किया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया, कि जिसकी वजह से जो उद्योग लगाने वाले हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको सरकारी तंत्र या नौकरशाही की भागदौड़ से असुविधा न हो, उसका सिंगल विंडो, ताकि वो व्यापार के लिए आगे आए, असुविधा से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से काम किए। मोदी लोकप्रियता के शिखर को छू रहे थे। चुनाव का साल आ गया और पूरे भारत में पहली बार रैलियों में 1000 मोदी एक साथ नजर आ रहे थे। पूरे गुजरात में मोदी के चेहरे वाला मास्क मिल रहा था। पैसे देकर लोग खरीद रहे थे। मोदी नेता नहीं, स्टार हो गए थे। 2007 में गुजरात राज्य के गठन का 50वां साल था और मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे। હું
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। बीजेपी को 117 सीटें मिली और 49.12% वोट मिले। कांग्रेस को 59 सीटों पर संतोष करना पड़ा और 38% वोट मिले। नरेंद्र मोदी मौजूदा राजनीति के असाध्य पुरुष हो चुके थे। उनकी चालें कोई भी नेता समझ नहीं पा रहा था। उनकी घेरेबंदी का जवाब कोई भी पार्टी खोज नहीं पा रही थी।